संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी सबका नजर कर चुकी। चलो शांति से जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व में टप्पल एरिया में अलीगढ़ पुलिस के द्वारा 14(1) और 14(1) गैंगस्टर और 107 केसेस के तहत कार्रवाई की गई थी। लगभग 100 करोड़ के ऊपर की संपत्ति जब्त की गई थी। बेसिकली कुछ यहाँ पे कंपनियाँ सक्रिय थी जो यहाँ के लोगों को प्रलोभन देके कि उनकी ज़मीन की कीमतें बढ़ जाएंगी, और NCR के कुछ लोगों को, जो इन्वेस्टर्स को यहाँ लेकर आते थे कि यहाँ पे ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी। लोग वीकेंड पे आते थे, लोग टेंट लगाते थे और प्रेजेंटेशन करते थे और ये बताते थे कि अगर आप यहाँ पे प्लॉट खरीदोगे, प्लॉट की कीमत अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ जाएगी। तो उसमें कई लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया। NCR के लोग आते थे, इनको ये बताते थे कि ये प्लॉट यहाँ पर है और वो इनमें पैसा इन्वेस्ट करते थे। बाद में जब वो लोग अपनी जगह देखने आते तो पता चलता था वहाँ पे खेत फसल खड़ी उन लोगों के साथ करते थे। साथ ही साथ जो लोकल क्षेत्र कोतवाली थाना क्षेत्र के जो यमुना एक्सप्रेसवे के बगल के जो गांव हैं, वो निकटवर्ती गांव के लोगों से भी ये ठगी करते थे कि उनको बताते थे कि आप अपनी ज़मीन आपको बेच दो, दूसरी जगह आपको ज़मीन दे देंगे। उन ज़मीनों की कीमत बहुत बढ़ गई और ये किसी भी तरह की कोई अनुमति, कोई परमिशन ईडा अथॉरिटी से नहीं है। तो इस तरह की गैंगों पे कार्रवाई होती रही है। तो इसमें कई प्रार्थना पत्र आए थे, उनकी जांच के पश्चात मुकदमे लिखे गए थे। 3 मुकदमे इस गैंग जो कि पकड़ा गया, इसके बारे में किसी फ्यूचर की होम जोन एक पर्टिकुलर एक कंपनी है। इस कंपनी के 3 डायरेक्टर धर्मवीर यादव, डायरेक्टर विष्णु शर्मा और डायरेक्टर पवन झा, इनके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज किए गए। उसके बाद गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। साल की शुरुआत में उनके गैंगस्टर को मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्होंने जितनी भी इनकम अर्जित की है इस फ्रॉड से, इस पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी से, उसको जिला प्रशासन ने आज कुर्क किया। प्रॉपर्टी लगभग 35 करोड़ 28 लाख की थी, इसको 14(1) गैंगस्टर के अंतर्गत कुर्क किया गया है, जो लगभग 12,000 वर्ग मीटर के आसपास की संपत्ति है। तो इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसमें डायरेक्टर हैं जो और डायरेक्टर विष्णु शर्मा, पवन झा भी फरार चल रहा है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। सर, इनका कोई अपराध है, कोई इतिहास भी? इनका जो 3 मुकदमे तो हैं यहाँ पे जो धोखाधड़ी के दर्ज हैं, थाना टप्पल के दर्ज है। एक बात और आप सभी के माध्यम से, जो टप्पल और खैर के जो हमारे जनपद वासी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनसे ज़रूर एक अनुरोध है कि किसी भी बहकावे में ना, जो बाहर के लोग आके वहाँ पे टेंट लगाते हैं और टेंट लगा के प्रलोभन देते हैं कि आप अपनी ज़मीन बेच दो, हम आपको यहाँ पर ज़मीन करा देंगे, आपका इतना मुनाफा करा देंगे। तो किसी भी बहकावे में ना अपने विवेक का इस्तेमाल करें और प्रॉपर छानबीन ज़रूर करें। पुलिस से भी संपर्क करें जिससे कि आपकी जो ज़मीन है और आपकी जो मेहनत की कमाई है वो कहीं चली ना जाए और कहीं आपके साथ लालच के ठगी ना हो। इसका विशेष आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी इस तरह की ठगी करने वाले गैंग सक्रिय हैं, अलीगढ़ पुलिस उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करती रहेगी। उनकी जो भी संपत्ति उन्होंने अर्जित की है उसको भी अनुसार कुर्क कराती है। सर, 2025 से कार्रवाई चल रही है, उसके बाद भी बेनामे हुए हैं, उसको लेकर किस तरह जो बेनामे फिलहाल, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो शिकायतें थी शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा आई थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से देख रहा हूँ जनसुनवाई में निरंतर कोई भी शिकायत वहाँ से अभी तक मेरे पास नहीं है। तो फिलहाल उसमें काफ़ी कमी आई, लेकिन फिर भी अगर कोई बेनामे इस तरह कर रहा है और ठगी का शिकार हो तो उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संपर्क किया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि इसमें ज़रूर एक वेरीफाई ज़रूर कर लें, कहीं कोई फर्जी बेनामा तो नहीं कर।